संबंध विच्छेद का ऐलान है अल्लाह और उसके रसूल की ओर से उन मुशरिकों यानी बहुदेववादियों को जिनसे तुमने समझौते किए थे। अतः तुम लोग देश में 4 महीने और चल फिर लो और जान रखो कि तुम अल्लाह को विवश करने वाले नहीं हो, और ये कि अल्लाह सत्य के इनकार करने वालों को अपमानित करने वाला है। सार्वजनिक सूचना है अल्लाह और उसके रसूल की ओर से बड़े हज के दिन सब लोगों के लिए कि अल्लाह मुशरिकों के प्रति जिम्मेदारी से बरी है और उसका रसूल भी। अब अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे ही लिए अच्छा है, और जो मुंह फेरते हो तो खूब समझ लो कि तुम अल्लाह को विवश करने वाले नहीं हो। और ए नबी, इनकार करने वालों को कठोर अजाब की खुशखबरी सुना दो, सिवाय उन शिर्क करने वालों के जिनसे तुमने संधि की, फिर उन्होंने अपने प्रण को पूरा करने में तुम्हारे साथ कोई कमी नहीं की और न तुम्हारे विरुद्ध किसी की मदद की। तो ऐसे लोगों के साथ तुम भी संधि अवधि तक वफा करो, क्योंकि अल्लाह डर रखने वालों को ही पसंद करता है। अतः जब हराम यानी वर्जित महीने बीत जाएं, तो मुशरिकों यानी बहुदेववादियों को कत्ल करो जहां पाओ, और उन्हें पकड़ो और घेरो और हर घात में उनकी खबर लेने के लिए बैठो। फिर अगर वे तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात दें तो उन्हें छोड़ दो। अल्लाह क्षमाशील और दयावान है। और अगर मुशरिकों यानी बहुदेववादियों में से कोई व्यक्ति शरण मांगकर तुम्हारे पास आना चाहे ताकि अल्लाह की वाणी सुने, तो उसे शरण दे दो, यहां तक कि वो अल्लाह की वाणी सुन ले। फिर उसे उसके सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दो। ये इसलिए करना चाहिए कि ये लोग ज्ञान नहीं रखते। इन मुशरिकों यानी बहुदेववादियों के लिए अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक कोई संधि आखिर कैसे हो सकती है, सिवाय उन लोगों के जिनसे तुमने प्रतिष्ठित मस्जिद के पास समझौता किया था। तो जब तक वे तुम्हारे साथ सीधे रहें, तुम भी उनके साथ सीधे रहो, क्योंकि अल्लाह डर रखने वालों को पसंद करता है। मगर उनके सिवा दूसरे मुशरिकों यानी बहुदेववादियों के साथ कोई समझौता कैसे हो सकता है, जबकि उनका हाल ये है कि तुम पर काबू पा जाएं, तो न तुम्हारे मामले में किसी नाते रिश्ते की परवाह करें, न किसी समझौते की जिम्मेदारी की। वे अपनी जबानों से तुमको राजी करने की कोशिश करते हैं, मगर दिल उनके इनकार करते हैं, और उनमें से ज्यादातर अवज्ञाकारी हैं। उन्होंने अल्लाह की आयतों के बदले थोड़ा सा मूल्य स्वीकार कर लिया, फिर अल्लाह के मार्ग में रोक बनकर खड़े हो गए। बहुत बुरी करतूत थी जो ये करते रहे। किसी ईमान वाले यानी मोमिन के मामले में न ये नाते रिश्ते की परवाह करते हैं और न किसी समझौते की जिम्मेदारी की, और ज्यादती हमेशा इन्हीं की ओर से हुई है। अतः अगर ये तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात दें, तो तुम्हारे धर्म संबंधी भाई हैं, और जानने वालों के लिए हम अपने आदेश स्पष्ट किए देते हैं। और अगर प्रतिज्ञा करने के बाद ये फिर अपनी कस्मों को तोड़ डालें और तुम्हारे धर्म पर हमले करने शुरू कर दें, तो कुफ्र यानी अधर्म के ध्वजावाहकों से युद्ध करो, क्योंकि उनकी कस्मों का कोई भरोसा नहीं। शायद कि फिर तलवार ही के जोर से वे बाज आएंगे। क्या तुम न लड़ोगे ऐसे लोगों से जो अपनी प्रतिज्ञा भंग करते रहे हैं और जिन्होंने रसूल को देश से निकाल देने का निश्चय किया था, और ज्यादती का आरंभ करने वाले वही थे? क्या तुम उनसे डरते हो? अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह इसका ज्यादा हकदार है कि उससे डरो, उनसे लड़ो। अल्लाह तुम्हारे हाथों से उनको सजा दिलवाएगा और उन्हें अपमानित करेगा, और उनके मुकाबले में तुम्हारी मदद करेगा, और बहुत से ईमान वालों के दिल ठंडे करेगा और उनके दिलों की जलन मिटा देगा, और जिसे चाहेगा तौबा का सौभाग्य भी प्रदान करेगा। अल्लाह सब कुछ जानने वाला और सर्वज्ञ है। क्या तुम लोगों ने ये समझ रखा है कि यूं ही छोड़ दिए जाओगे? हालांकि अभी अल्लाह ने ये तो देखा ही नहीं कि तुम में से कौन वे लोग हैं जिन्होंने उसकी राह में जान तोड़ संघर्ष किया, और अल्लाह और रसूल और ईमान वालों के सिवा किसी को जिगरी दोस्त ना बनाया। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे खूब जानता है। मुशरिकों यानी बहुदेववादियों का ये काम नहीं है कि वे अल्लाह की मस्जिदों के मुजाविर और उसके सेवक बने, जबकि अपने विरुद्ध
वे खुद कुफ्र यानी अधर्म की गवाही दे रहे हैं। उनका तो सारा किया धरा अकारथ गया और जहन्नम में उन्हें हमेशा रहना है। अल्लाह की मस्जिदों के आबाद करने वाले मुजाविर और सेवक तो वही लोग हो सकते हैं जो अल्लाह और अंतिम दिन को माने और नमाज कायम करें, ज़कात दें और अल्लाह के सिवा किसी से न डरें। उन्हीं से ये उम्मीद है कि सीधी राह चलेंगे। क्या तुम लोगों ने हाजियों को पानी पिलाने और प्रतिष्ठित मस्जिद काबा की मुजाविरी करने को उस व्यक्ति के काम के बराबर ठहरा लिया है जो ईमान लाया अल्लाह पर और अंतिम दिन पर जिसने संघर्ष किया अल्लाह के मार्ग में? अल्लाह की नजर में तो ये दोनों बराबर नहीं हैं और अल्लाह जालिमों को राह पर नहीं लगाया करता। अल्लाह के यहां तो उन्हीं लोगों का पद बड़ा है जो ईमान लाए और जिन्होंने उसके मार्ग में घर बार छोड़े और जान और माल से संघर्ष किया, वही सफल हैं। उनका रब उन्हें अपनी दयालुता और प्रसन्नता और ऐसी जन्नतों की खुशखबरी देता है जहां उनके लिए स्थायी आनंद की सामग्री है। उनमें वे हमेशा रहेंगे। यकीनन अल्लाह के पास सेवाओं का बदला देने को बहुत कुछ है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने बापों और भाइयों को भी अपना साथी न बनाओ अगर वे ईमान के मुकाबले में कुफ्र यानी अधर्म को प्राथमिकता दें। तुम में से जो उनको साथी बनाएंगे वही जालिम होंगे। ऐ नबी कह दो कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी पत्नियां और तुम्हारे नाते रिश्ते वाले और तुम्हारे वे माल जो तुमने कमाए हैं और तुम्हारे वे कारोबार जिनके मंदा पड़ जाने का तुमको डर है और तुम्हारे वे घर जो तुम्हें पसंद हैं, तुमको अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद यानी संघर्ष करने से ज्यादा प्रिय हैं, तो इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह अपना फैसला तुम्हारे सामने ले आए। और अल्लाह अवज्ञाकारियों को मार्ग नहीं दिखाया करता। अल्लाह इससे पहले बहुत से अवसरों पर तुम्हारी मदद कर चुका है। अभी हुनैन की लड़ाई के दिन उसकी मदद की हालत तुम देख चुके हो। उस दिन तुम्हें ज्यादा संख्या का गर्व था, मगर वो तुम्हारे कुछ काम न आई और जमीन अपनी विशालता के बावजूद तुम पर तंग हो गई और तुम पीठ फेर कर भाग निकले। फिर अल्लाह ने अपनी सकीनत यानी प्रशांति अपने रसूल पर और ईमान वालों पर उतारी और वे सेनाएं उतारी जो तुमको दिखाई न देती थीं और सत्य का इनकार करने वालों को सजा दी कि यही बदला है उन लोगों के लिए जो सत्य का इनकार करें। फिर तुम ये भी देख चुके हो कि इस तरह सजा देने के बाद अल्लाह जिसको चाहता है तौबा का सौभाग्य भी प्रदान करता है। अल्लाह माफ करने वाला और दया करने वाला है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, मुशरिक यानी बहुदेववादी नापाक हैं, अतः इस वर्ष के बाद ये प्रतिष्ठित मस्जिद यानी काबा के पास न भटकने पाएं। और अगर तुम्हें तंग दस्ती का डर हो तो दूर नहीं कि अल्लाह चाहे तो तुम्हें अपने अनुग्रह से धनी कर दे। अल्लाह सर्वज्ञ और तत्वदर्शी है। युद्ध करो किताब वालों में से उन लोगों के विरुद्ध जो अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान नहीं लाते और जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल ने हराम ठहराया है उसे हराम नहीं करते और सत्य धर्म को अपना धर्म नहीं बनाते। उनसे लड़ो यहां तक कि वे अपने हाथ से जिज़िया यानी रक्षा कर दें और छोटे बन के रहें। यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है और ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह का बेटा है। ये असत्य बातें हैं जो वे अपनी जबानों से निकालते हैं। उन लोगों की देखा देखी जो इनसे पहले कुफ्र यानी अधर्म में ग्रस्त हुए थे। अल्लाह की मार इन पर, ये कहां से धोखा खा रहे हैं। इन्होंने अपने धर्म ज्ञाताओं और दुनिया से विमुख संत को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया है और उसी तरह मसीह इब्न मरियम को भी। हालांकि उनको एक पूज्य के सिवा किसी की बंदगी करने का आदेश नहीं दिया गया था, वो जिसके सिवा कोई बंदगी का अधिकारी नहीं। पाक है वो उन शिर्क यानी बहुदेववाद संबंधी बातों से जो ये लोग करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि अल्लाह की रोशनी को अपनी फूंकों से बुझा दें, मगर अल्लाह अपनी रोशनी पूर्ण किए बिना मानने वाला नहीं है, चाहे अधर्मियों को ये कितना ही अप्रिय हो।
वो अल्लाह ही है जिसने अपने रसूल को मार्गदर्शन और सत्य धर्म के साथ भेजा है ताकि उसे दीन की पूरी जिन्स यानी पूरे आकार प्रकार पर प्रभावी कर दे, चाहे मुशरिकों यानी बहुदेववादियों को ये कितना ही अप्रिय हो। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इन किताब वालों के ज्यादातर धर्म ज्ञाता यानी उल्मा और दुनिया से विमुख संतों का हाल ये है कि वे लोगों के माल गलत तरीकों से खाते हैं और उन्हें अल्लाह के मार्ग से रोकते हैं। दर्दनाक सजा की खुशखबरी दो उनको जो सोने और चांदी जमा करके रखते हैं और उन्हें अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। एक दिन आएगा कि इसी सोने चांदी पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी और फिर इसी से उनके ललाटों और पहलुओं और पीठों को दागा जाएगा। यह है वो खजाना जो तुमने अपने लिए जमा किया था, लो अब अपनी समेटी हुई दौलत का मजा चखो। वास्तविकता यह है कि महीनों की संख्या जब से अल्लाह ने आसमान और जमीन की रचना की है, अल्लाह के लेखे में 12 ही है और उनमें से 4 महीने आदर के यानी हराम हैं। यही ठीक नियम है, अतः इन 4 महीनों में अपने ऊपर जुल्म न करो और मुशरिकों यानी बहुदेववादियों से सब मिलकर लड़ो जिस तरह वे सब मिलकर तुमसे लड़ते हैं, और जान लो कि अल्लाह डर रखने वालों ही के साथ है। महीनों का हटाना तो कुफ्र यानी अधर्म में एक और अधर्म युक्त कर्म है जिससे ये अधर्मी लोग गुमराही में ग्रस्त किए जाते हैं। किसी वर्ष एक महीने को हलाल कर लेते हैं और किसी वर्ष उसको हराम कर देते हैं ताकि अल्लाह के हराम किए हुए महीनों की संख्या भी पूरी कर दें और अल्लाह का हराम ठहराया हुआ हलाल भी कर लें। उनके बुरे कर्म उनके लिए खुशनुमा बना दिए गए हैं और अल्लाह सत्य के इनकार करने वालों को राह पर नहीं लगाया करता। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हें क्या हो गया कि जब तुमसे अल्लाह की राह में निकलने के लिए कहा गया तो तुम जमीन से चिमट कर रह गए? क्या तुमने आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को पसंद कर लिया? ऐसा है तो तुम्हें मालूम हो कि दुनिया की जिंदगी की ये सब सामग्री परलोक यानी आखिरत में बहुत थोड़ी निकलेगी। तुम न उठोगे तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक सजा देगा और तुम्हारी जगह किसी और गिरोह को उठाएगा और तुम अल्लाह का कुछ भी ना बिगाड़ सकोगे। उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। तुमने अगर नबी की मदद न की तो कुछ परवाह नहीं, अल्लाह उसकी मदद उस समय कर चुका है जब अधर्मियों ने उसे निकाल दिया था, जब वो सिर्फ 2 में का दूसरा था, जब वे दोनों गुफा में थे, जब वो अपने साथी से कह रहा था कि गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। उस समय अल्लाह ने उस पर अपनी ओर से हृदय शांति उतारी और उसकी मदद ऐसी सेनाओं से की जो तुम्हें दिखाई न देती थीं, और अधर्मियों का बोल नीचा कर दिया और अल्लाह का बोल तो ऊंचा ही है। अल्लाह प्रभुत्वशाली और गहरी सूझबूझ वाला है। निकलो चाहे हल्के हो या बोझल और संघर्ष यानी जिहाद करो अल्लाह के मार्ग में अपने मालों और अपनी जानों के साथ। ये तुम्हारे लिए उत्तम है अगर तुम जानो। ऐ नबी, अगर लाभ सरलता से प्राप्त होने वाला होता और सफर हल्का होता तो वे जरूर तुम्हारे पीछे चलने को तैयार हो जाते, मगर उन पर तो ये रास्ता बहुत कठिन हो गया। अब वे अल्लाह की कसम खा खाकर कहेंगे कि अगर हम चल सकते तो यकीनन तुम्हारे साथ चलते। वे अपने आप को तबाही में डाल रहे हैं। अल्लाह खूब जानता है कि वे झूठे हैं। ए नबी, अल्लाह तुम्हें माफ करे, तुमने क्यों उन्हें छूट दे दी? तुम्हें चाहिए था कि खुद छूट न देते, ताकि तुम पर खुल जाता कि कौन लोग सच्चे हैं और झूठों को भी तुम जान लेते। जो लोग अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हैं वे तो कभी तुमसे ये मांग न करेंगे कि उन्हें अपनी जान और माल के साथ संघर्ष यानी जिहाद करने से माफ रखा जाए। अल्लाह धर्मपरायण लोगों को खूब जानता है। ऐसी मांगे तो सिर्फ वही लोग करते हैं जो अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान नहीं रखते, जिनके दिलों में शक है और वे अपने शक ही में दुविधाग्रस्त हो रहे हैं। अगर वास्तव में उनका इरादा निकलने का होता तो वे इसके लिए कुछ तैयारी करते, लेकिन अल्लाह को उनका उठना पसंद ही न था, इसलिए उसने उन्हें सुस्त कर दिया और कह दिया कि बैठ रहो बैठने वालों के साथ।
अगर वे तुम्हारे साथ निकलते तो तुम्हारे अंदर खराबी के सिवा किसी चीज की अभिवृद्धि ना करते। वे तुम्हारे बीच उपद्रव मचाने के लिए दौड़ धूप करते और तुम्हारे गिरोह का हाल ये है कि अभी उनमें बहुत से ऐसे लोग पाए जाते हैं जो उनकी बातें कान लगाकर सुनते हैं। अल्लाह इन जालिमों को खूब जानता है। इससे पहले भी उन लोगों ने फितना उठाने की कोशिशें की हैं और तुम्हें नाकाम बनाने के लिए हर तरह के उपायों का उलट फेर कर चुके हैं, यहां तक कि उनकी इच्छा के विपरीत सत्य आ गया और अल्लाह का काम होकर रहा। उनमें से कोई है जो कहता है मुझे छुट्टी दे दीजिए और मुझको फितने में न डालिए। सुन रखो, फितने ही में तो ये लोग पड़े हुए हैं और जहन्नम ने इन अधर्मियों को घेर रखा है। तुम्हारा भला होता है तो इन्हें दुख होता है और तुम पर कोई मुसीबत आती है तो ये मुंह फेर कर खुश खुश पलटते हैं और कहते जाते हैं कि अच्छा हुआ, हमने पहले ही अपना मामला ठीक कर लिया था। उनसे कहो, हमें हरगिज कोई बुराई या भलाई नहीं पहुंचती मगर वो जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है। अल्लाह ही हमारा संरक्षक मित्र है और ईमान वालों को उसी पर भरोसा करना चाहिए। उनसे कहो, तुम हमारे मामले में जिस चीज की प्रतीक्षा में हो वो इसके सिवा और क्या है कि 2 भलाइयों में से एक भलाई है, और हम तुम्हारे मामले में जिस चीज के इंतजार में हैं वो ये है कि अल्लाह खुद तुमको सजा देता है या हमारे हाथों दिलवाता है। अच्छा, तो अब तुम भी इंतजार करो और हम भी तुम्हारे साथ इंतजार करते हैं। उनसे कहो, तुम अपने माल चाहे राजी खुशी खर्च करो या अप्रियता के साथ, किसी हालत में वे कबूल न किए जाएंगे क्योंकि तुम अवज्ञाकारी लोग हो। उनके दिए हुए माल कबूल न होने का कोई कारण इसके सिवा नहीं है कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ इनकार की नीति अपनाई है। नमाज के लिए आते हैं तो कसमसाते हुए आते हैं और अल्लाह के मार्ग में खर्च करते हैं तो अनिच्छापूर्वक खर्च करते हैं। इनके माल और दौलत और इनकी औलाद की बहुलता को देखकर धोखा न खाओ। अल्लाह तो ये चाहता है कि इन्हीं चीजों के द्वारा इनको दुनिया की जिंदगी में भी अजाब में ग्रस्त करे और ये जान भी दें तो सत्य के इनकार ही की हालत में दें। वे अल्लाह की कसम खा खा कर कहते हैं कि हम तुम्ही में से हैं, जबकि वे हरगिज तुम में से नहीं हैं। वास्तव में तो वे ऐसे लोग हैं जो तुमसे डरे हुए हैं। अगर वे लोग पनाह की जगह पालें या कोई गुफा या घुस बैठने की जगह तो भागकर उसमें जा छिपें। ऐ नबी, उनमें से कुछ लोग सदकों के वितरण में तुम पर एतराज करते हैं। अगर उस माल में से उन्हें कुछ दे दिया जाए तो प्रसन्न हो जाएं और न दिया जाए तो बिगड़ने लगते हैं। क्या अच्छा होता कि अल्लाह और रसूल ने जो कुछ भी उन्हें दिया था उस पर वे राजी रहते और कहते कि अल्लाह हमारे लिए काफी है, वो अपने उदार अनुग्रह से हमें और बहुत कुछ देगा और उसका रसूल भी हम पर कृपा करेगा। हम अल्लाह ही की ओर नजर जमाए हुए हैं। ये सदक़े तो वास्तव में फकीरों और मोहताजों के लिए हैं और उन लोगों के लिए जो सदकों के काम पर नियुक्त हों और उनके लिए जिनका दिल मोहना यानी तालीफ कल्ब अभीष्ट हो, और ये गर्दनों को छुड़ाने और कर्जदारों की मदद करने में और अल्लाह के मार्ग में और मुसाफिरों की सहायता में इस्तेमाल करने के लिए हैं। ये एक अनिवार्य पालनीय आदेश है अल्लाह की ओर से और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और गहरी सूझबूझ वाला है। उनमें से कुछ लोग हैं जो अपनी बातों से नबी को दुख देते हैं और कहते हैं कि ये व्यक्ति तो कानों का कच्चा है। कहो, वो तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा है। अल्लाह पर ईमान रखता है और ईमान वालों पर विश्वास करता है और सर्वथा दयालुता है उन लोगों के लिए जो तुम में से ईमान वाले हैं। और जो लोग अल्लाह के रसूल को दुख देते हैं उनके लिए दर्दनाक सजा है। ये लोग तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं ताकि तुम्हें राजी करें, हालांकि अगर ये ईमान वाले हैं तो अल्लाह और रसूल इसके ज्यादा हकदार हैं कि ये उनको राजी करने की चिंता करें। क्या इन्हें मालूम नहीं है कि जो अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करता है उसके लिए दोज़ख की आग है जिसमें वो हमेशा रहेगा। ये बहुत बड़ी रुसवाई है। ये मिथ्याचारी यानी मुनाफिक
डर रहे हैं कि कहीं मुसलमानों पर कोई ऐसी सूरा अवतरित ना हो जाए जो उनके दिलों के भेद खोल कर रख दे। ए नबी, उनसे कहो और हंसी उड़ाओ, अल्लाह उस चीज को खोल देने वाला है जिसके खुल जाने से तुम डरते हो। अगर उनसे पूछो कि तुम क्या बातें कर रहे थे तो झट कह देंगे कि हम तो हंसी मजाक और दिल्लगी कर रहे थे। उनसे कहो, क्या तुम्हारी हंसी दिल्लगी अल्लाह और उसकी आयतों और उसके रसूल ही के साथ थी? अब बहाने मत गढ़ो, तुमने ईमान लाने के बाद कुफ्र किया है। अगर हमने तुम में से एक गिरोह को माफ भी कर दिया तो दूसरे गिरोह को तो हम जरूर सजा देंगे, क्योंकि वो अपराधी है। मिथ्याचारी यानी मुनाफिक मर्द और मिथ्याचारिणी औरतें सब एक दूसरे जैसे हैं। बुराई का आदेश देते हैं और भलाई से रोकते हैं और अपने हाथ भलाई से रोके रखते हैं। ये अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने भी इन्हें भुला दिया। यकीनन ये मिथ्याचारी ही अवज्ञाकारी हैं। इन मिथ्याचारी मर्दों और मिथ्याचारिणी औरतों और अधर्मियों के लिए अल्लाह ने दोज़ख की आग का वादा किया है जिसमें वे हमेशा रहेंगे। वही इनके लिए मुनासिब है। इन पर अल्लाह की फिटकार है और इनके लिए कायम रहने वाला अजाब है। तुम लोगों के रंग ढंग वही हैं जो तुम्हारे पहले के लोगों के थे। वे तुमसे ज्यादा शक्ति संपन्न और तुमसे बढ़कर माल और औलाद वाले थे। फिर उन्होंने दुनिया में अपने हिस्से के मजे लूट लिए और तुमने भी अपने हिस्से के मजे उसी तरह लूटे जैसे उन्होंने लूटे थे। और वैसे ही वाद विवादों में तुम भी पड़े जैसे वाद विवादों में वे पड़े थे। सो उनका अंजाम ये हुआ कि दुनिया और आखिरत में उनका सब किया धरा अकारत हो गया और वही घाटे में हैं। क्या इन लोगों को अपने से पहले लोगों का इतिहास नहीं पहुंचा? नूह की कौम, आद, समूद, इब्राहिम की कौम, मदियन के लोग और वे बस्तियां जिन्हें उलट दिया गया। उनके रसूल उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए। फिर ये अल्लाह का काम न था कि उन पर जुल्म करता, मगर वे खुद ही अपने ऊपर जुल्म करने वाले थे। ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें ये सब एक दूसरे के साथी हैं। भलाई का हुक्म देते और बुराई से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह और उसके रसूल का आज्ञा पालन करते हैं। ये वे लोग हैं जिन पर अल्लाह की दयालुता उतर कर रहेगी। यकीनन अल्लाह को सब पर प्रभुत्व प्राप्त है और वो तत्वदर्शी और सर्वज्ञ है। इन ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों से अल्लाह का वादा है कि उन्हें ऐसे बाग देगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वे उनमें हमेशा रहेंगे। उन सदाबहार बागों में उनके लिए पाकीज़ा ठहरने की जगहें होंगी और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह की प्रसन्नता उन्हें प्राप्त होगी। यही बड़ी सफलता है। ऐ नबी, अधर्मियों यानी काफिरों और मिथ्याचारियों यानी मुनाफिकों दोनों का पूरी शक्ति से मुकाबला करो और उनके साथ कठोरता से निपटो। आखिरकार इनका ठिकाना जहन्नम है और वो अत्यंत बुरी ठहरने की जगह है। ये लोग अल्लाह की कसम खा खा कर कहते हैं कि हमने वो बात नहीं कही, हालांकि उन्होंने जरूर ही वो कुफ्र यानी अधार्मिकता की बात कही है। उन्होंने इस्लाम धारण करने के बाद कुफ्र किया और उन्होंने वो कुछ करने का इरादा किया जिसे कर ना सके। ये उनका सारा गुस्सा इसी बात पर है, न कि अल्लाह और उसके रसूल ने अपने उदार अनुग्रह से उनको धनी बना दिया है। अब अगर ये अपनी इस नीति से बाज आएं तो इन्हीं के लिए उत्तम है, और अगर ये बाज ना आएं तो अल्लाह उनको बड़ी ही दर्दनाक सजा देगा। दुनिया में भी और आखिरत में भी, और जमीन में कोई नहीं जो इनका हिमायती और मददगार हो। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अल्लाह से वादा किया था कि अगर उसने अपना अनुग्रह हमें प्रदान किया तो हम दान देंगे और अच्छे बनकर रहेंगे। मगर जब अल्लाह ने उन्हें अपनी कृपा से धनवान कर दिया तो वे कंजूसी पर उतर आए और अपनी प्रतिज्ञा से ऐसे फिरे कि उन्हें इसकी परवाह तक नहीं है। परिणाम ये हुआ कि उनकी इस वादा खिलाफी के कारण जो उन्होंने अल्लाह के साथ की और उस झूठ के कारण जो वे बोलते रहे, अल्लाह ने उनके दिलों में मिथ्याचार यानी निफाक बिठा दिया, जो उसके सामने उनके उपस्थित किए जाने के दिन तक उनका पीछा न छोड़ेगा।
क्या ये लोग जानते नहीं कि अल्लाह उनके छिपे भेद और उनकी छिपी कानाफूसियों तक को जानता है और वो सभी परोक्ष की बातों से पूरी तरह परिचित है। वो खूब जानता है उन कंजूस धनवानों को जो स्वेच्छा पूर्वक देने वाले ईमान वालों की माली कुर्बानियों पर बातें छांटते हैं और उन लोगों की हंसी उड़ाते हैं जिनके पास अल्लाह के मार्ग में देने के लिए उसके सिवा कुछ नहीं है जो वे अपने ऊपर मशक्कत सह कर देते हैं। अल्लाह इन हंसी उड़ाने वालों की हंसी उड़ाता है और इनके लिए दर्दनाक सजा है। ए नबी, तुम चाहे ऐसे लोगों के लिए माफी की प्रार्थना करो या न करो, अगर तुम 70 बार भी उन्हें माफ कर देने की दरख्वास्त करोगे तो अल्लाह उन्हें हरगिज माफ न करेगा, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ इनकार की नीति अपनाई है और अल्लाह अवज्ञाकारी यानी फासिक लोगों को छुटकारे की राह नहीं दिखाता। जिन लोगों को पीछे रह जाने की इजाजत दे दी गई थी वे अल्लाह के रसूल का साथ न देने और घर बैठे रहने पर खुश हुए और उन्हें गवारा न हुआ कि अल्लाह के मार्ग में जान और माल से संघर्ष करें। उन्होंने लोगों से कहा कि इस सख्त गर्मी में न निकलो। इनसे कहो कि जहन्नम की आग इससे ज्यादा गर्म है, कैसा अच्छा होता कि ये इसे जान पाते। अब चाहिए कि ये लोग हंसना कम करें और रोएं ज्यादा, इसलिए कि जो बुराई ये कमाते रहे हैं उसकी मजदूरी ऐसी ही है कि उन्हें उस पर रोना चाहिए। अगर अल्लाह उनके बीच तुम्हें वापस ले जाए और भविष्य में इनमें से कोई गिरोह संघर्ष यानी जिहाद के लिए निकलने की तुमसे इजाजत मांगे तो साफ कह देना, अब तुम मेरे साथ हरगिज नहीं चल सकते और न मेरे साथ किसी दुश्मन से लड़ सकते हो। तुमने पहले बैठे रहने को पसंद किया था तो अब घर बैठने वालों ही के साथ बैठे रहो और आगे उनमें से जो कोई मरे उसकी जनाजे की नमाज भी तुम हरगिज न पढ़ना और न कभी उसकी कब्र पर खड़े होना, क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ इनकार की नीति अपनाई है और वे मरे हैं इस हाल में कि वे अवज्ञाकारी थे। उनकी मालदारी और उनकी औलाद की बहुलता तुमको धोखे में न डाले। अल्लाह ने तो इरादा कर लिया है कि इस माल और औलाद के द्वारा उनको इसी दुनिया में सजा दे और उनकी जानें इस हाल में निकलें कि वे अधर्मी हों। जब कभी कोई सूरा इस विषय की उतरी कि अल्लाह को मानो और उसके रसूल के साथ मिलकर संघर्ष यानी जिहाद करो, तो तुमने देखा कि जो लोग उनमें से सामर्थ्यवान थे वही तुमसे प्रार्थना करने लगे कि उन्हें जिहाद में सम्मिलित होने से माफ रखा जाए, और उन्होंने कहा कि हमें छोड़ दीजिए कि हम बैठने वालों के साथ रहें। उन लोगों ने घर बैठने वालियों में शामिल होना पसंद किया और उनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया गया, इसलिए उनकी समझ में अब कुछ नहीं आता। इसके विपरीत रसूल ने और उन लोगों ने जो रसूल के साथ ईमान लाए थे अपनी जान और माल से जिहाद किया, और अब सारी भलाइयां उन्हीं के लिए हैं और वही सफलता प्राप्त करने वाले हैं। अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बाग तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, उनमें वे हमेशा रहेंगे। ये है उच्च श्रेणी की सफलता। बद्दू अरबों में से भी बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने बहाने किए ताकि उन्हें भी पीछे रह जाने की अनुमति दी जाए। इस तरह बैठे रहे वे लोग जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से ईमान का झूठा इकरार किया था। इन बद्दुओं में से जिन लोगों ने कुफ्र की नीति अपनाई है जल्द ही उन्हें दर्दनाक सजा पहुंचेगी। कमजोर बूढ़े और बीमार लोग और वे लोग जो जिहाद में सम्मिलित होने के लिए पाथे यानी राह खर्च नहीं पाते, अगर पीछे रह जाएं तो कोई हर्ज नहीं, जबकि वे निष्ठापूर्वक अल्लाह और उसके रसूल के वफादार हों। ऐसे सुकर्मी लोगों पर एतराज की कोई गुंजाइश नहीं है और अल्लाह माफ करने वाला और दया करने वाला है। इसी तरह उन लोगों पर भी कोई एतराज का अवसर नहीं है जिन्होंने खुद आकर तुमसे दरखास्त की कि हमारे लिए सवारियां जुटाई जाएं, और जब तुमने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सवारियों का प्रबंध नहीं कर सकता तो वे विवशता के साथ वापस गए, और हाल ये था कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उन्हें इस बात का बड़ा गम था कि उन्हें अपने खर्च पर जिहाद में सम्मिलित होने की सामर्थ्य प्राप्त न थी। अलबत्ता एतराज उन लोगों पर है जो मालदार हैं
और फिर भी तुमसे दरखास्त करते हैं कि उन्हें जिहाद में सम्मिलित होने से माफ रखा जाए। उन्होंने घर बैठने वालियों में सम्मिलित होना पसंद किया और अल्लाह ने उनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया। इसलिए अब ये कुछ नहीं जानते कि अल्लाह के यहाँ इनकी इस नीति का क्या परिणाम निकलने वाला है। जब तुम पलटकर इनके पास पहुंचोगे तो ये तरह तरह के बहाने पेश करेंगे, मगर तुम साफ कह देना कि बहाने न करो, हम तुम्हारी किसी बात का विश्वास न करेंगे। अल्लाह ने हमको तुम्हारे हालात बता दिए हैं। अब अल्लाह और उनका रसूल तुम्हारे चलन को देखेगा, फिर तुम उसकी ओर पलटाए जाओगे जो खुले और छिपे सबका जानने वाला है, और वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। तुम्हारी वापसी पर ये तुम्हारे सामने कस्में खाएंगे ताकि तुम उन्हें छोड़ दो, तो बेशक तुम उन्हें जाने ही दो, क्योंकि ये गंदगी हैं और इनका वास्तविक ठिकाना जहन्नम है, जो इनकी कमाई के बदले में इन्हें प्राप्त होगा। ये तुम्हारे सामने कस्में खाएंगे ताकि तुम इनसे राजी हो जाओ। हालांकि अगर तुम इनसे राजी हो भी गए तो अल्लाह हरगिज ऐसे अवज्ञाकारी यानी फासिक लोगों से राजी न होगा। ये अरब बद्दू इनकार और मिथ्याचार में ज्यादा सख्त हैं, और इनके मामले में इस बात की संभावनाएं ज्यादा हैं कि उस धर्म की मर्यादाओं से बेखबर रहें जो अल्लाह ने अपने रसूल पर उतारा है। अल्लाह सब कुछ जानता है और तत्वदर्शी और सर्वज्ञ है। इन बद्दुओं में ऐसे ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अल्लाह के मार्ग में कुछ खर्च करते हैं तो उसे अपने ऊपर जबरदस्ती का तावान समझते हैं, और तुम्हारे हक में समय के चक्करों का इंतजार कर रहे हैं कि तुम किसी चक्कर में फंसो तो वे अपनी गर्दन से इस शासन व्यवस्था के आज्ञा पालन का पट्टा उतार फेंकें जिसमें तुमने उन्हें कस दिया है। हालांकि बुराई के चक्कर ने खुद उनको अपनी लपेट में ले रखा है, और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। और इन्हीं बद्दुओं में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हैं, और जो कुछ खर्च करते हैं उसे अल्लाह के यहाँ निकटता का और रसूल की तरफ से रहमत की दुआएं लेने का साधन बनाते हैं। हाँ, वो जरूर उनके लिए निकटता का साधन है, और अल्लाह जरूर उनको अपनी दयालुता में प्रवेश करेगा। यकीनन अल्लाह माफ करने वाला और दया करने वाला है। वे घर बार छोड़ने वाले मुहाजिर और उनके सहायक अंसार जो सबसे पहले ईमान के बुलावे को स्वीकार करने में अग्रसर रहे, और वे भी जो बाद में सत्य निष्ठा के साथ उनके पीछे आए, अल्लाह उनसे राजी हुआ और वे अल्लाह से राजी हुए। अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बाग तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वे उनमें हमेशा रहेंगे। यही उच्च श्रेणी की सफलता है। तुम्हारे आसपास जो बद्दू रहते हैं उनमें बहुत से मिथ्याचारी यानी मुनाफिक हैं, और इसी तरह खुद मदीना के निवासियों में भी मिथ्याचारी मौजूद हैं जो मिथ्याचार में माहिर हो गए हैं। तुम उन्हें नहीं जानते, हम उनको जानते हैं। करीब है वो समय जब हम उनको दोहरी सजा देंगे, फिर वे ज्यादा बड़ी सजा के लिए वापस लाए जाएंगे। कुछ और लोग हैं जिन्होंने अपने कसूर मान लिए हैं, उनका कर्म मिला जुला है, कुछ भला है और कुछ बुरा। बहुत संभव है कि अल्लाह उनसे दया का व्यवहार करे, क्योंकि वो माफ करने वाला और दया करने वाला है। ऐ नबी, तुम उनके मालों में से सदका लेकर उन्हें पाक करो और नेकी की राह में उन्हें बढ़ाओ, और उनके हक में रहमत की दुआ करो, क्योंकि तुम्हारी दुआ उनके लिए शांति और सुकून का कारण होगी। अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। क्या इन लोगों को मालूम नहीं है कि वो अल्लाह ही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और उनके सदकों यानी दान को स्वीकृति प्रदान करता है, और ये कि अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और दया करने वाला है। और ए नबी, इन लोगों से कह दो कि तुम कर्म करो, अल्लाह और उसका रसूल और ईमान लाने वाले सब देखेंगे कि तुम्हारी नीति अब क्या रहती है। फिर तुम उसकी ओर पलटाए जाओगे जो खुले और छिपे सबको जानता है, और वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो। कुछ दूसरे लोग हैं जिनका मामला अभी अल्लाह के हुक्म पर ठहरा हुआ है, चाहे उन्हें सजा दे और चाहे नए सिरे से उन पर मेहरबान हो जाए। अल्लाह सब कुछ जानता है,
और तत्वदर्शी एवं सर्वज्ञ है। कुछ और लोग हैं जिन्होंने एक मस्जिद बनाई इस उद्देश्य के लिए कि सत्य संदेश को हानि पहुंचाएं और अल्लाह की बंदगी करने की बजाय इनकार करें और ईमान वालों में फूट डालें और इस दिखावे की इबादतगाह को उस व्यक्ति के लिए घात स्थल बनाएं जो इससे पहले अल्लाह और उसके रसूल के विरुद्ध लड़ चुका है। वे जरूर कस्में खा खाकर कहेंगे कि हमारा इरादा तो भलाई के सिवा किसी दूसरी चीज का न था, मगर अल्लाह गवाह है कि वे बिल्कुल झूठे हैं। तुम हरगिज उस मकान में खड़े न होना जो मस्जिद पहले दिन से तकवा पर कायम की गई थी, वही इसके लिए ज्यादा मुनासिब है कि तुम उसमें इबादत के लिए खड़े हो। उसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहना पसंद करते हैं और अल्लाह को पाकीज़गी अपनाने वाले ही पसंद हैं। फिर तुम्हारा क्या ख्याल है कि अच्छा इंसान वो है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह के डर और उसकी प्रसन्नता की चाहत पर रखी हो, या वो जिसने अपनी इमारत एक घाटी के खोखले अस्थिर कगार पर उठाई और वो उसे लेकर सीधे जहन्नम की आग में जा गिरी। ऐसे जालिम लोगों को अल्लाह कभी सीधा मार्ग नहीं दिखाता। ये इमारत जो इन्होंने बनाई है हमेशा इनके दिलों में अविश्वास की जड़ बनी रहेगी, जिसके निकलने का अब कोई उपाय नहीं सिवाय इसके कि इनके दिल ही टुकड़े टुकड़े हो जाएं। अल्लाह बड़ा ही जानने वाला और तत्वदर्शी है। वास्तविकता यह है कि अल्लाह ने ईमान वालों से उनकी जान और उनके माल जन्नत यानी स्वर्ग के बदले खरीद लिए हैं। वे अल्लाह के मार्ग में लड़ते और मारते और मरते हैं। उनसे जन्नत का वादा अल्लाह के जिम्मे एक पक्का वादा है, तौरात और इंजील और कुरान में। और कौन है जो अल्लाह से बढ़कर अपने वादे को पूरा करने वाला हो? अतः खुशियां मनाओ अपने उस सौदे पर जो तुमने अल्लाह से चुका लिया है। यही सबसे बड़ी सफलता है। अल्लाह की ओर बार बार पलटने वाले, उसकी बंदगी करने वाले, उसकी तारीफ के गुण गाने वाले, उसके लिए जमीन में चक्कर लगाने वाले और उसके आगे झुकने और सजदे करने वाले, भलाई का आदेश देने वाले, बुराई से रोकने वाले और अल्लाह की सीमाओं की रक्षा करने वाले इस शान के होते हैं वे ईमान वाले जो अल्लाह से सौदे का ये मामला तय करते हैं। और ए नबी, इन ईमान वालों को खुशखबरी दे दो। नबी को और उन लोगों को जो ईमान लाए हैं शोभा नहीं देता कि मुशरिकों के लिए माफी की दुआ करें, चाहे वे उनके नातेदार ही क्यों न हों, जबकि उन पर यह बात खुल चुकी है कि वे जहन्नम के योग्य हैं। इब्राहीम ने अपने बाप के लिए जो माफी की दुआ की थी वो तो उस वादे की वजह से थी जो उसने अपने बाप से किया था, मगर जब उस पर यह बात खुल गई कि उसका बाप अल्लाह का दुश्मन है तो वो उससे बेजार हो गया। सत्य यह है कि इब्राहीम बड़ा कोमल हृदय वाला और अल्लाह से डरने वाला और सहनशील व्यक्ति था। अल्लाह का ये तरीका नहीं है कि लोगों को मार्ग पर लाने के बाद फिर गुमराही में डाल दे जब तक कि उन्हें साफ साफ बता न दे कि उन्हें किन चीजों से बचना चाहिए। वास्तव में अल्लाह को हर चीज का ज्ञान है और ये भी सत्य है कि अल्लाह ही के अधिकार में जमीन और आसमानों का राज्य है। उसी के अधिकार में जिंदगी और मौत है और तुम्हारा कोई समर्थक और मददगार ऐसा नहीं है जो तुम्हें उससे बचा सके। अल्लाह ने माफ कर दिया नबी को और उन घर बार छोड़ने वाले मुजाहिरों और उनकी मदद करने वाले अंसार को जिन्होंने बड़ी तंगी के समय में नबी का साथ दिया। अगरचे उनमें से कुछ लोगों के दिल कुटिलता की ओर झुक चले थे, मगर जब उन्होंने इस कुटिलता का अनुसरण न किया बल्कि नबी का साथ दिया तो अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। बेशक उसका मामला इन लोगों के साथ नरमी और दया का है। और उन तीनों को भी उसने माफ किया जिनके मामले को स्थगित कर दिया गया था, जब जमीन अपनी सारी वुसात यानी फैलाव के बावजूद उन पर तंग हो गई और उनकी अपनी जानें भी उन पर बोझ होने लगीं और उन्होंने जान लिया कि अल्लाह से बचने के लिए कोई शरण लेने की जगह खुद अल्लाह ही की दयालुता की छाया के सिवा नहीं है, तो अल्लाह अपनी मेहरबानी से उनकी ओर पलटा ताकि वे उसकी ओर पलट आएं। यकीनन ही वो बड़ा माफ करने वाला और दया करने वाला है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो
और सच्चे लोगों का साथ दो। मदीना के निवासियों और आसपास के बद्दुओं को यह हरगिज मुनासिब न था कि अल्लाह के रसूल को छोड़कर घर बैठे रहते और उसकी ओर से बेपरवाह होकर अपनी अपनी जान की चिंता में लग जाते, इसलिए कि ऐसा कभी ना होगा कि अल्लाह के मार्ग में भूख प्यास और शारीरिक मशक्कत की कोई तकलीफ वे झेलें, और सत्य का इनकार करने वालों को जो मार्ग अप्रिय है उस पर कोई कदम वे उठाएं, और किसी दुश्मन से सत्य की दुश्मनी का कोई बदला वे लें, और उसके बदले उनके हक में एक अच्छा कर्म न लिखा जाए। यकीनन अल्लाह के यहां उत्तम कारों का पारिश्रमिक मारा नहीं जाता। इसी तरह ये भी कभी ना होगा कि वे अल्लाह के मार्ग में थोड़ा या बहुत कोई खर्च उठाएं और जिहाद के प्रयास में कोई घाटी वे पार करें और उनके हक में उसे लिख न लिया जाए, ताकि अल्लाह उनके इस अच्छे कारनामों का बदला उन्हें प्रदान करे। और ये कुछ जरूरी न था कि ईमान वाले सारे के सारे ही निकल खड़े होते, मगर ऐसा क्यों न हुआ कि उनकी आबादी के हर हिस्से में से कुछ लोग निकल कर आते और दीन की समझ पैदा करते और वापस जाकर अपने इलाके के निवासियों को सावधान करते, ताकि वे मुस्लिमों से भिन्न नीति से परहेज करते। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, युद्ध करो उन सत्य का इनकार करने वालों से जो तुम्हारे पास हैं, और चाहिए कि वे तुम्हारे अंदर सख्ती पाएं, और जान लो कि अल्लाह डर रखने वालों के साथ है। जब कोई नई सूरा उतरती है तो उनमें से कुछ लोग मजाक के तौर पर मुसलमानों से पूछते हैं कि कहो तुम में से किसके ईमान में इससे इजाफा हुआ। जो लोग ईमान लाए हैं उनके ईमान में तो वास्तव में हर उतरने वाली सूरा ने इजाफा ही किया है और वे इससे खुश हैं। अलबत्ता जिन लोगों के दिलों को निफाक का रोग लगा हुआ था, उनकी पिछली गंदगी पर हर नई सूरा ने एक और गंदगी का इजाफा कर दिया और वे मरते दम तक कुफ्र ही में पड़े रहे। क्या ये लोग देखते नहीं कि हर साल एक दो बार ये आजमाइश में डाले जाते हैं, मगर इस पर भी न तौबा करते हैं न कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं। जब कोई सूरा उतरती है तो ये लोग आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातें करते हैं कि कहीं कोई तुमको देख तो नहीं रहा है, फिर चुपके से निकल भागते हैं। अल्लाह ने इनके दिल फेर दिए हैं क्योंकि ये नासमझ लोग हैं। देखो तुम लोगों के पास एक रसूल आया है जो खुद तुम ही में से है, तुम्हारा नुकसान में पड़ना उसके लिए असह्य है, तुम्हारी कामयाबी की वो लालसा रखता है। ईमान वालों के लिए वो बड़ा ही मेहरबान और रहम दिल है। अब अगर ये लोग तुमसे मुंह फेरते हैं तो ए नबी इनसे कह दो कि मेरे लिए अल्लाह बस करता है, कोई पूज्य नहीं मगर वो, उसी पर मैंने भरोसा किया और वो मालिक है महान राज सिंहासन का।